देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ट्वीट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा कि नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अनेकों बार विदेश भ्रमण की है और आड़ में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को अपने विदेश दौरे को विकास के बहाने उचित ठहराने का प्रयास किया। उनकी जिसका शिकार भाजपा उनको अक्सर बनाती रही है, जो क्यों सही है। मायावती ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा कि समग्र विकास के लिए सही सोच और विजन जरूरी है, बिना विदेश दौरे के भी संभव है। ऐसा बीएसपी सरकार ने ताज एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आदि के जरिए साबित कर दिखाया है। जिस प्रकार से दंगा, हिंसा और अपराध मुक्त के लिए आयरन विल पावर जरूरी है। चाचा भतीजे के बीच बढ़ती जा रही दूरियां। सपा के सहयोगी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुए शिवपाल यादव। आज लखनऊ पहुंच सकते हैं शिवपाल। लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। कोर्ट ने सभी पक्षों को एसआईटी की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। दोबारा सरकार में आती है एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। लखनऊ में 7 करोड़ 44 लाख की जमीन को किया गया जमींदोज। बाराबंकी में भूमाफियों के अवैध निर्माण को लेकर किया गया ध्वस्त। कुशीनगर में बाबर के परिजनों को योगी सरकार ने मृतका के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी। अपनी घोषणाओं को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने बाबर की पत्नी फातिमा के खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा परिवार के छूटे सदस्यों का नाम भी राशन कार्ड में दर्ज कराया गया है। दरअसल बाबर की पत्नी ने फातिमा ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। मिर्जापुर में बरस रहे पत्थर। 22 दिन से चिलबिलिया गांव में बरस रहे पत्थर। पूरे गांव में दहशत का माहौल। पूरा गांव रात भर जाग कर रहा है पहरा। पुलिस गश्त भी कर रही है। फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में मरने वालों में पंक्चर जोड़ने वाला भी शामिल है। कंटेनर ड्राइवर की नींद आने पर हुआ हादसा। 2 मृतकों की अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। हादसे के बाद कंटेनर ड्राइवर मौके से फरार। आगरा सेंट्रल जेल में 10वीं फिल्म की स्क्रीनिंग। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने निभाया वादा। फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे अभिषेक। कैदियों के बीच में फिल्म की हुई स्क्रीनिंग। लखनऊ में जिला प्रशासन ने चलाया एंटी भूमाफिया अभियान। शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सरोजी नगर के बिजनौर में अवैध निर्माण ध्वस्त। तालाब, जलाशय, झील को कराया गया कब्जा मुक्त। कन्नौज में दुकान में बैठे युवक को दबंग ने चाकू मार दिया। पेट में चाकू मारने के बाद दबंग मौके से फरार। सरेआम चाकू के हमले से गांव में दहशत का माहौल। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इलाज। एटा में चलती रोडवेज बस से कूदी महिला। बस से कूदने से महिला हुई जख्मी। दिल्ली से कन्नौज जा रही थी महिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। बाराबंकी के नवाबगंज क्षेत्र में अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग पर मंगलवार को विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी ने बुलडोजर गरजे हैं। बिना नक्शा पास कराए और जारी अवैध प्लॉटिंग पर निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर सुमित यादव के नेतृत्व में टीम ने 4 स्थानों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। अलीगढ़ में शादी समारोह में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। दबंगों ने दूल्हा दुल्हन के पक्षों के साथ की मारपीट। स्कूटी ठोकने को लेकर दबंगों में मारपीट में 3 लोग हुए चोटी। फतेहपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार।
अमेठी में दबंग प्रधान की दबंगई आई सामने। दबंग प्रधान ने ग्राम विकास अधिकारी को दी धमकी। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अधिकारी को दी धमकी। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में अभिनेत्री यामी गौतम ने देखा ताजमहल। फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंची थी ताजनगरी। मूवी 10वीं की स्क्रीनिंग में शामिल हुई थी यामी गौतम। उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मजदूर की मौत। हादसे में गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में नगर निगम की टीम पर हमला बोला गया है। बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने किया जूही थाना में जमकर हंगामा। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। उत्तराखंड राज्य के पंचम विधानसभा सत्र का दूसरा दिन। कांग्रेस पार्टी आज कर सकती है नेता प्रतिपक्ष के चेहरे का ऐलान। नेताओं की गुटबाजी के चलते नहीं हो पाया नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल बैंक की पहल। सरोवर नगरी में नैनीताल बैंक के 100 साल पूरे होने पर कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एपण प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें नगर के लगभग 150 से ऊपर प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कंपनी सेक्रेटरी विवेक शाह ने बताया कि नैनीताल बैंक ने अपने उत्तराखंड की विरासत एपण कला को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार करने हेतु पारंपरिक तौर पर एपण कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में गुलदार ने हमले में 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मदियूनी गांव निवासी महिला कठोगदाम के पास जंगल में घास काटने गई थी। पिछले 4 महीने में बाघ के हमले की ये 5वीं घटना है। वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। ड्रोन कैमरे और हथियारों के जरिए ऑपरेशन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर डाकघर कर्मचारी हड़ताल पर है, जिससे आसपास के दर्जन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपने डाकघरों में काम ठप करके विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। वही डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उठाते हुए कहा है कि डाकघरों में 5 दिन का कार्य सप्ताह सरकार को लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जीडीएस कर्मचारियों के लिए गठित कमलेश्वर चंद्र कमेटी की सभी सिफारिश लागू किए जाए और डाक लेखा कार्यालय के पौड़ी में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सतपुली अस्पताल का विधिवत कनेक्शन जुड़ा है। कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज जी के निर्देश पर कनेक्शन जुड़ा गया है। बिल जमा न होने के कारण काटा था विद्युत। ऊखीमठ केदार घाटी में नगर पंचायत के मटेश्वर वार्ड में वर्षों से चैत्र मास में बीमाता त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बंद। इस साल ग्रामीणों के साथ प्रवासियों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान संक्रांति में हर घर में जौ बनाने की परंपरा भी है। आईपीएल 2022 के 5वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रनों से मात दी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 6 विकेट पर 210 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में सनराइजर्स की टीम ने 7 विकेट से 149 रन बनाए। इस मुकाबले में कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां संजू सैमसन और एडन मार्कम ने अर्धशतक लगाया, तो वही युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्ण जैसे खिलाड़ी बॉल से छाए रहे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का बल्ला इस मुकाबले में जमकर बोला है। सैमसन ने महज 27 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली है, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल हैं। सैमसन के लिए ये पारी और भी खास है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए उनका ये 100वां मुकाबला था।
वही कैरिबियाई बल्लेबाज शिमरॉन हैटमेयर ने राजस्थान को 200 रनों के पार ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। हैटमेयर ने 13 बॉल पर नामजद 33 रन बनाए हैं। हैटमेयर की इस तूफानी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। आईपीएल मैच में राजस्थान को चीयर करती दिखी युजवेंद्र की पत्नी। हैदराबाद के खिलाफ पूरे मुकाबले में छाई रही। इस दौरान चहल की पत्नी धनश्री स्टैंड से अपने पति को जमकर चीयर करती हुई नजर आई। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक के प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट को बेवकूफ़ कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जर्नलिस्ट अपना दिमाग घर पर छोड़कर आया है। जर्नलिस्ट ने उनसे उनकी फिल्म में एनालिटिक एक्शन सीन्स पर सवाल किए थे। आरआरआर बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही। 550 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब 4 दिन में ही 560 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह हनुमान चालीसा पर जूते पहनकर डांस करने को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। सुखविंदर वाराणसी के चेतु सिंह घाट पर एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रहे थे और को आर्टिस्ट भी इस दौरान जूते ही पहनकर उनसे सॉन्ग डांस करते हुए नजर आए। ऑस्कर अवार्ड 2022 सेरेमनी आज लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित होगी। इस दौरान पॉपुलर एक्टर विल स्मिथ को फिल्म किंग चेडार्स के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा जाएगा। बॉलीवुड में एक और बायोपिक बन रही है जिसका नाम है शेर सिंह। विद्युत जामवाल शेर सिंह का रोल निभा रहे हैं। शेर सिंह राणा है जिसने 25 जुलाई 2021 को डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत में सैमसंग करेगी गैलेक्सी ए सीरीज इवेंट में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च। गैलेक्सी A73 और गैलेक्सी A33 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। सैमसंग ने इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की लिंक भी शेयर की है। 1 अप्रैल 2022 से एक बार फिर से कार खरीदना महंगा होने वाला है। BMW, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसी कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं। इन सभी कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से उनके ऊपर बोझ बढ़ चुका है। वोडाफोन आइडिया ने अपने 2 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। दोनों प्लान डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ आते हैं। इन प्लान को खास IPL को देखते हुए लॉन्च किया गया है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी के दिन शेयर बाजार बढ़ने के साथ खुला है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 419 पॉइंट की बढ़त के साथ 58,372 पर खुला, तो वहीं NSE का निफ्टी 17,478 पर खुला। सेंसेक्स 419 पर खुला। रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट ऑनलाइन बेहद कम कीमत में मिल रहा है। इन फोन को कंपनी ने 6,499 रुपये के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। स्मार्टफोन को खरीदने के लिए पूरे रकम को एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। इसे 1,999 के डाउन पेमेंट पर भी खरीदा जा सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच 35वें दिन भी युद्ध जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन शहर में बमबारी कर रहे हैं जिससे तमाम शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहर में मिसाइलें दाग रहे हैं। अब तक यूक्रेन को 564.9 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। रूस ने रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव एडवोकेटर की बिल्डिंग पर रॉकेट अटैक किया है। इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है, वहीं 33 लोग जख्मी हैं। नीदरलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा का हवाला देते हुए 17 रूसी खुफिया अधिकारियों को देश से निकाल दिया गया है। वहीं बेल्जियम ने भी 21 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया।
यूक्रेन के परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसमें होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कीव को तकनीकी सहयोग देगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1233 केस सामने आए, 31 की दरमियान मौत।